नमस्कार साथियों मैंने वो खबर बताई थी कि सरप्लस शिक्षकों की सूची के बारे में और नई अपडेट के बारे में, नई डेट्स जारी होने के बारे में। ये बात मैंने बताई थी इस वीडियो में। मैंने बताया था कि 26 तारीख को सुबह मैंने ये वीडियो जारी किया था और कह दिया था कि आज शाम तक या तो सूची आ जाएगी वरना नई तारीखें जारी कर दी जाएंगी। जी हाँ, 28 तारीख से सारा काम फिर से शुरू किया जाएगा। और देखिएगा, रात को 10 बजे सचिव का आदेश आ गया कि 28 तारीख से अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो मेरा दोस्तों फिर से सही बात हो गई और आपको सही और सटीक जानकारी वो सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी। अतः दोस्तों, मेरे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर झूठी बात नहीं करते, सही बात करते हैं। दोस्तों, एक फिर से नई खबर लेके आया हूँ और ये गोपनीय खबर है। सुनने में आ रहा है कि शिक्षकों का रिटायरमेंट 50 साल में कर सकती है सरकार। आखिर कौन से शिक्षक इसके जद में आएंगे और क्या क्या नियम है, और इसकी शुरुआत तो एक ओर से देखी जाए हो गई है। आखिर क्या मैटर है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लोग कहते हैं कि मैं फालतू की बात करता हूँ, झूठी बात करता हूँ। चलिएगा, मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। अमर उजाला आप जानते हो, अमर उजाला जो अखबार है भाई, वो तो एक मान्यता प्राप्त है ना, राष्ट्रीय पेपर है ना, राष्ट्रीय अखबार। तो देखिएगा, अमर उजाला की ये सूचना है जिसमें साफ साफ कही जा रही है कि शिक्षकों का आने वाले समय में 50 वर्ष की उम्र में जबरन रिटायरमेंट किया जाएगा। और जबरन रिटायरमेंट दोस्तों सिर्फ बेसिक में नहीं हुआ है, अभी काफ़ी विभागों में जबरन रिटायरमेंट हो भी चुका है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वह लेखपाल विभाग हो, सभी विभागों में बहुत से जबरन रिटायरमेंट सरकार ने की है। अब बेसिक की बारी आ रही है। तो यहाँ पर टीचर्स कौन कौन से लिए जाएंगे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः सही जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो है टारगेट सरकार का आप हो और आपका 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट करवा दिया जाए, जबरन रिटायरमेंट दे दी जाए। तो चलिएगा, बात करते क्या है। देखिएगा साथियों, ये जो जबरन रिटायरमेंट की रूपरेखा वो लिखी जा चुकी है। वो क्या रूपरेखा है मैं आपको यहाँ पर बता दूं। अभी सरकार ने एक आदेश दिया है, सचिव की तरफ से एक आदेश हुआ है कि जितनी भी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाएंगी, बात को समझिएगा गहरे तौर से, जितनी भी शिक्षकों की कार्रवाई की जाएंगी उनका विवरण ऑनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। बस, यानी कि अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो तो आपका सारा विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। आपने क्या किया, क्या नहीं किया है, सारी जानकारी ऑनलाइन विवरण दर्ज की जाएगी। आपका कितनी बार वेतन रोका गया है उसकी भी जानकारी ऑनलाइन विवरण। क्या आपका कुछ भी वेतन वृद्धि भी रोकी गई है तो उसकी भी जानकारी ऑनलाइन विवरण दर्ज किया जाएगा। सब जानते हैं कि बीएसए बाद में सभी की वेतन वृद्धि जारी कर देते, सभी का वेतन जारी कर देते, लेकिन सरकार इसको जानना चाहती है। अभी तक ये काम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये सरकार ने आदेश दे दिया इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। छोटी से छोटी गलती भी आपको ऑनलाइन दर्ज करनी पड़ेगी, ऑफलाइन मान्य नहीं होगा। एक ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है सीएल के बारे में। सरकार ने कह दिया अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होता है और उसके पास सीएल है, आकस्मिक अवकाश की संख्या है, उसके पास आकस्मिक अवकाश है, तो कोई भी बीओ या बीएसए उनका वेतन नहीं काटेगा बल्कि उसी सीएल को काटेगा। जैसे कोई शिक्षक 2 दिन से एब्सेंट था और उसके पास 10 सीएल हैं, तो बीओ साहब उसकी 2 सीएल काट देंगे, उसके पास 8 सीएल रह जाएंगी और वेतन नहीं काटेंगे। और इसकी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करनी पड़ेगी। बस दोस्तों, यही 2 रूपरेखा है। सरकार इसी से मॉनिटरिंग करेगी शिक्षक की, कि शिक्षक कितनी उसकी पढ़ाने में रुचि है और कितना वो गोला मार रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये जो काम होते हैं ये सारे ऑफलाइन होते थे, क्योंकि बीओ साहब अगर पकड़ भी लेते थे तो सेटलमेंट से काम हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा और शिक्षक भी काफ़ी खुश हैं कि चलो आफत हटी। भाई सीएल तो है हमारे पास, क्या है, बीओ साहब पकड़ेंगे तो भैया उसी सीएल में से काट लेंगे, हमारा गोला चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर
इसी बेस पर जबरन रिटायरमेंट किए जाएंगे। चलिएगा बात करते हैं किन किन के जबरन रिटायरमेंट होंगे, किन किन शिक्षकों के। देखिएगा, सबसे पहले वो जद में आएंगे जो टीचर सस्पेंड हुए हैं, किसी कारण उनको सस्पेंड किया गया है, एक बार सस्पेंड किया गया है या दूसरी बार भी सस्पेंड किया गया है, सबसे पहले वही टीचर इसकी जद में आएंगे। तो अतः दोस्तों, सस्पेंड एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी अधिकारी के लिए। तभी टीचर को सस्पेंड किया जाता है जब भारी अनियमितता पाई जाए। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, भारी अनियमितता पाने पर ही टीचर सस्पेंड होता है। यानी कि टीचर 1 या 2 दिन अगर स्कूल नहीं आया तो सस्पेंड किया जा रहा है। पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले तो टीचर सस्पेंड कर दिए जाते थे छोटी छोटी बातों में, लेकिन अब सरकार का प्रयागराज से ऊपर से ही आदेश है कि टीचर्स को छोटी छोटी बातों में सस्पेंड नहीं करना है। जब कोई बहुत बड़ी बात हो और लगे बीएसए साहब को कि नहीं ये ज़रूरी है, तभी टीचर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल यही हो रहा है। तो सबसे पहला है, टीचर सस्पेंड होगा, बार बार हुआ है या कितनी बार हुआ है ये सरकार तय करेगी। तो यहाँ पर टीचर सस्पेंड हो गया। दूसरी बात है कि वह बार बार ऑनलाइन एब्सेंट हो रहा है, बार बार एब्सेंट हो रहा है, बार बार बीओ साहब उसको पकड़ रहे हैं और बार बार उसकी सीएल काट रहे हैं। देखिएगा, अगर कोई टीचर की सारी सीएल ख़त्म हो जाती हैं, भले ही वो गोला मार रहा था, बीओ साहब ने पकड़ लिया या बीएसए साहब ने उसकी सीएल उसमें काट दी, वेतन नहीं काटा, लेकिन अब जो आगे जो आएगा, ये आगे भी अगर वो पकड़ा जाएगा, उसके पास कोई सीएल नहीं है, तो ये भी काउंटिंग की जाएगी। और इसके साथ ही वो भी काउंटिंग हो रही है कि ये गोला मार रहा था, क्योंकि सारा का सारा अपडेट है वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बार बार जो सीएल गोला मारने के चक्कर में है, स्कूल छोड़ जाते हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए ये दिक्कत वाली बात है। चलेगा, उसके बाद बात करते हैं असाध्य रोगी। जो टीचर बार बार मेडिकल ले रहे हैं, बार बार, और असाध्य रोग के जद में आ गए हैं, तो सरकार दोस्तों इसका ख्याल रख रही है, उनको जबरन रिटायरमेंट दे सकती है उनकी बीमारी को देख के। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको राहत भी दे दे। लेकिन बार बार मेडिकल लेना, बहुत से लोग जिनको कोई बीमारी भी नहीं है वो फर्जी तरीके से बार बार मेडिकल ले रहे हैं, तो ऐसे में सरकार उनका भी ध्यान रख रही है और रियलिटी क्या है वो देख रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों की बीमारी पर ले रहे हैं, कोई बीमारी नहीं फिर भी ले रहे हैं। चलेगा, बच्चों की बीमारी पर चल जाएगा, लेकिन टीचर्स अपने ऊपर ही ले रहे हैं, फर्जी तरीके से ले रहे हैं कि हड्डी टूट गई, कि साहब बीमार हो गए, कि फीवर आ गया, कि डेंगू आ गया, कि ये आ गया, कि वो आ गया, ये। ऐसे में सरकार, भाई उसमें रीजन तो रहता है क्यों लिया जा रहा है, इसकी वजह से लिया जा रहा है। तो सरकार ऐसे लोगों को भी देख रही है कि जो बार बार मेडिकल ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपका ट्रीटमेंट किसी एक बीमारी का चल रहा है तो वो हमेशा मेंशन देती है कि इनका एक बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है। असाध्य रोगों के लिए सरकार एक नई पॉलिसी ला सकती है, नई गाइडलाइन ला सकती है। अब इसका क्या गाइडलाइंस आएगी वो आपको आने वाले समय पर पता चलेगी। फिलहाल दोस्तों, अगर शिक्षकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो रही है वो सारी ऑनलाइन दर्ज हो रही है, उसी के बेस पर सरकार जबरन सेवानिवृत्ति करवाएगी। फिलहाल ये अमर उजाला की न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बता दी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पेपर तो झूठ नहीं बोल रहा है। तो अमर उजाला की आप न्यूज़ देख लीजिए। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।